तो ये पीलिया अत्यंत भयंकर हो गया था। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। मित्रों, हम आपको डूमर में महात्मा जी की समाधि की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर महात्मा जी की समाधि बनी हुई है। सुंदरतम स्थान है और निरंतर वहाँ शांति बनी रहती है। महात्मा जी के इस आश्रम में आजकल शिवरात्रि पर, अक्षय तृतीया पर और गुरु पूर्णिमा पर लोग आते हैं। शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक होता है, गुरु पूर्णिमा पर पूजन होती है और अक्षय तृतीया पर कन्या भोजन इत्यादि होते हैं। एक बार की बात है कि हमने सुना कि महेश भार्गव जी, जो पास के गांव के रहने वाले थे, उन्हें महात्मा जी ने दर्शन दिए थे, जबकि महात्मा जी से उनका कोई परिचय नहीं था। सामान्य परिचय रहा होगा, महात्मा जी को जानते रहे होंगे, स्मरण भी करते रहे होंगे। शिवरात्रि पर उस समय वहाँ पर अखंड कीर्तन चलता था, रुद्राभिषेक होता था। तो ये जो महेश जी भार्गव हैं, ये सीरावाड़ा करके एक गांव है, उस गांव से ये महात्मा जी के दर्शन के लिए शिवरात्रि पर आए और उन्होंने बताया कि हमें महात्मा जी के दर्शन हुए हैं और उनकी कृपा से मैं रोग मुक्त हुआ हूँ। तब तो गोविंद प्रसाद जी उपाध्याय थे साथ में, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उपाध्याय जी उनको लेकर के एकांत में पहुँचे और पूछा, भैया किस प्रकार से तुम्हें महात्मा जी के दर्शन हुए हैं? तब उन्होंने बताया कि मुझे भैया पीलिया हो गया था और ये पीलिया अत्यंत भयंकर हो गया था। शरीर एकदम पीला हो गया था, पतला हो गया था, दुर्बल हो गया था। पेट में दर्द, उल्टी, दस्त इत्यादि लगते रहते थे। भोजन एकदम बंद हो गया और धीरे धीरे मेरी हालत खराब होती चली गई। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं रो रो करके निरंतर हनुमान जी से प्रार्थना करता था कि मुझे ठीक कर दो या फिर मुझे मृत्यु प्रदान कर दो। इतनी मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। दो बातें, या तो मैं ठीक हो जाऊं, रोग मुक्त हो जाऊं, या फिर प्रभु मुझे आप मृत्यु दे दो। इस प्रकार से मैं भगवान से मृत्यु मांगता रहा, रोग मुक्त होने की बात करता रहा। नींद आती नहीं थी। एक समय की बात है कि रात्रि में करीब 3-4 बजे के करीब महात्मा जी मेरे कमरे में आए। मैं पहले महात्मा जी से कभी नहीं मिला था, केवल महात्मा जी का चित्र, महात्मा जी की फोटो मैंने देखी थी। वे मेरे सामने प्रत्यक्ष आकर के खड़े हो गए और बोले, भगवान क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा, महाराज जी मौत के इंतजार में पड़े हुए हैं, मौत की रास्ता देख रहे हैं। अरे पड़े क्यों हो भाई, कीर्तन करो, गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम, इसका कीर्तन करो। महाराज जी मुझसे तो उठते बैठते भी नहीं बनता है, भूख नहीं लगती है, खाना पीना कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे में क्या कीर्तन करूं? तब महात्मा जी ने हंसते हुए कहा कि आप गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम का कीर्तन करिए और सूर्योदय से पहले अरंडी के पेड़ की 3 नरम पत्ती खा लेना, ठीक हो जाओगे। महेश भार्गव जी कहते हैं कि मैंने लेटे लेटे महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी चले गए। जितना बना धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से महात्मा जी का कीर्तन किया और सुबह होते ही मैंने सूर्योदय से पहले 3 पत्तियां बुला करके खाई। दोपहर को मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया, धीरे धीरे मेरी भूख भी खुल गई
और कुछ समय पश्चात मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। इस प्रकार से मैं निरंतर महात्मा जी का कीर्तन करता हूँ और आज शिवरात्रि के इस महान पर्व पर महात्मा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता विज्ञापित करने आया हूँ। इस प्रकार से भक्ति भाव से उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और कहा कि आज यह मेरा जीवन महात्मा जी की देन है। मित्रों, इस प्रकार से महेश प्रसाद जी भार्गव ने नया जीवन, नया संदेश, एक नया आनंद प्राप्त किया, एक चेतना प्राप्त की। इस प्रकार से महात्मा जी के जो जीवन चरित्र हैं वो अत्यंत अद्भुत हैं। कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन जिन्हें अनुभव हुआ है वे विश्वास करते हैं। कई प्रकार हमारी श्रद्धा विश्वास बड़ा स्वार्थपूर्ण होता है, कई प्रकार अत्यंत करुणा या आर्त भाव होता है, तो महात्मा जी निश्चित रूप से सहायता करते हैं। और जहाँ पूरी तरह से स्वार्थ है, पूरी तरह से लोभ है, हाँ, किसी लोभ और स्वार्थ बस जाकर करते हैं, तो उससे कामना की पूर्ति नहीं होती है। व्यक्ति को, भगवान महात्मा जी को तो ना तो पैसे की आवश्यकता है, जब वो भौतिक शरीर में थे तब भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना किसी से मांगा, उन्होंने स्वयं अपना जीवन जिया। महात्मा जी कहते थे, हम किसी लोगों के लिए बाबा नहीं बने हैं, हम स्वयं के लिए बाबा बने हैं। और महात्मा बन करके किसी के यहाँ जाना, किसी से मांगना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार से महात्मा जी ने जो भौतिक शरीर था उसमें ही जीवन अपने स्वाभिमान के साथ जिया, भगवत कृपा से जिया, क्यों तो वो तो स्वयं शुद्ध थे। तो इस प्रकार से उनके बारे में कितना ही कहा जाए उतना ही कम है। महात्मा जी को चाहिए समाधि स्थल, और आप देखिए, और इसी प्रकार से आज जो पुरविया वंश के श्री अच्युतानंद हैं, वो इस समय महात्मा जी के पूजन भजन में महाकल्पेश्वर जो भगवान हैं, गौरी शंकर भगवान हैं, गणेश जी हैं, उन सभी की पूजन करते हैं और आनंद से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी जो भक्त पुराने हैं या नए हैं, वो सभी चाहते हैं कि वहाँ अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हों और अच्छे से अच्छा जो है महात्मा जी का, भगवान का पूजन हो, और जीवन महात्मा जी के प्रति हमारा निरंतर उनका प्रेम बना रहे, उनके प्रति हम जो है कृतज्ञ रहें, यही हमारी कामना है। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।